मुसद्दिक मलिक साहब, ऑपरेशन के हवाले से आपने मजहर अब्बास साहब का कंसर्न भी सुन लिया, धुलाने की जरूरत नहीं है। अवैध साहब का भी सुन लिया। वो कह रहे हैं कि जी हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का अंदेशा है, पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन को कर रहे हैं आप, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे करें। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे मज़हर अब्बास साहब की बात से कोई इख्तलाफ नहीं है, कतन इख्तलाफ नहीं है किसी भी जगह के ऊपर। जैसा कि वो कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है, जैसा कि उन्होंने बुगटी साहब का ज़िक्र किया, मेन स्ट्रीमिंग का ज़िक्र किया, बलोच जो ट्राइब्स हैं या पश्तून ट्राइब्स हैं या पंजाबी हैं या सिंधी हैं, उन तमाम लोगों को एम्पावर करके आगे बढ़ाना, तरक्की के सफ़र में उनको साथ लेके चलना है और उनके ख़िलाफ़ कोई विक्टिमाइजेशन ना होना, इसमें तो कोई काबिल एतराज़ बात ही नहीं है। इसके तो सब हक़ में है। लेकिन क्या ये एक्सक्यूज़ है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना करने की? बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये तो ऐसे ही है कि आप कोई एग्ज़ाम्पल दे दें कोई और कहें कि क्योंकि ये हो रहा है और ये अच्छा नहीं है, और हम सब मानते हैं कि जो अच्छा नहीं है उसको ठीक होना चाहिए। इस वजह से दहशत गर्दों को अलाउ कर दो कि वो उड़ाते रहें, वो परखच्चे हमारे बच्चों के उड़ाते रहें, आर्मी पब्लिक स्कूल होता रहे, उस्तादों के ऊपर फास्फोरस गिरा के उनको जलाते रहें, ना दें इसको। जो इबादत गाहें हैं उनके अंदर धमाके। यार आप अपनी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल गलत रंग नहीं दे रहा हूँ। इस वजह से आपका जो रंग है वो आप अपने रंग दिखाएं, लेकिन मुझे मत बताएं कि मैं क्या रंग दिखा रहा हूं। मैं वो कह रहा हूं जो 23 लोग जिनकी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, जो इस वक्त मातम कना हैं, जिनको निकाल के उनको शहीद किया गया है, उनको कत्ल किया गया है, मैं उनके खून का रंग आपको दिखा रहा हूं और कोई रंग नहीं दिखा रहा हूं। आपको दिख नहीं रहा इस वक्त वो रंग, क्योंकि आप कोई और रंग देख रहे हैं, कोई और रंग दिख रहा है आपके दिमाग में। मुझे पहले बात करने दें, मुझे बात करने दें। आपने अपनी बात की, मैंने पूरी, आप खून के आंसू रोते हैं तो जरा इनके वो क्लिप चलाएं जिसमें इन्होंने कहा कि ऑपरेशन के खिलाफ बातें की हैं। इनके तमाम लीडरान के वो क्लिप चलाएं, वो जिसके लिए जिस वजह से ऑपरेशन के खिलाफ बयानात उठ के दे रहे हैं। अरे वजह है तो फिर मरने देना लोगों को। बताइए क्यों की है? उनकी बच्चियां, उनके बच्चे, उनकी बच्चे हैं। इस वजह से अरे यार आप ठहर जिम्मेदारी आपकी इनकॉम्पिटेंस है। बारी आएगी, आप जो जी में आएगा कहिएगा, आप कहिए। लेकिन इस वक्त जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो माओ के सर के ऊपर कोई आंचल डालने वाला नहीं है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये टारगेटेड ऑपरेशन मत करो, और ना सिर्फ मत करो, जिसके क्लिप आप चला सकते हैं एक के बाद दीगरे, जितने क्लिप चाहे चला सकते हैं, सब ने इनमें से कहा है। और अगर वो नहीं करना तो फिर जिस इलाके में आप रहते हैं, जहां पे आपकी हुकूमत है, वहां पे कुछ करें। वो क्या है जो आपको करना है, वो नहीं कुछ बताएगा। कोई आपको ये नहीं बताएगा कि अगर ये नहीं तो फिर क्या। वो कह रहे हैं ये नहीं और फिर कुछ नहीं, और फिर होने दो। आपकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा चीफ मिनिस्टर तो खुद भत्ते देता है। आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप जरा देखें तो सही आपकी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं, किनको भत्ते देता है, जिनने आज निकाल के 23 लोगों को शहीद कर दिया, उनके आईडी कार्ड। मैं इसका जवाब दे दूं? और आप कहते हैं एक सेकंड ठहरिए, दीजिएगा। आप ये कहते हैं कि कभी पाकिस्तान में ऑपरेशन से जब जरबे जी एक सेकंड जी जब जरबे अज़्ब हुई है, जब रद्दुल फसाद हुआ है, तो इस मुल्क में रुकी दहशतगर्दी या नहीं रुकी? कब तक रुकी? तब तक रुकी जब तक आपने ये नहीं कहा कि ये हमारे भाई हैं, इन्हें ला के दोबारा आबाद करेंगे। फिर आपने आबाद किया। अब आबाद किया तो अब क्या कहते हैं आप? जब उन्हें लेकर आ रहे थे आबाद करने के लिए, जब बार बार कह रहे थे कि ये तो हमारे भाई हैं, ये कैसे भाई हैं आपके? जब ऑपरेशन हुआ दहशतगर्दी रुकी, कराची में भी रुकी, केपी में भी रुकी, बलोचिस्तान में भी रुकी। आपका पॉइंट आ गया। लेकिन जहां तक इस्तेहसाल की बात है, इसको दहशतगर्दी को इस्तेहसाल से मत जोड़ें। जहां कहीं इस्तेहसाल है रुकना चाहिए, जहां पे कहीं विक्टिमाइजेशन है उसको जरूर रोकें। मगर यह कहना कि क्योंकि बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही है तो दहशतगर्दी भी होने दो, यह कोई जवाब नहीं है भाई। और इस वक्त कोई मुल्क में कौन कह रहा होने दो? हम कह रहे हैं कि उनको रोकें कि क्योंकि विक्टिमाइजेशन हो रही तो दहशतगर्दी होने दो। ये ऐसे नहीं चलेगा सर। आपका पॉइंट आ गया।